ओम शांति। आपका प्रश्न है, सोचना स्वरूप और स्मृति स्वरूप में क्या अंतर है? अगर सोचेंगे नहीं तो स्वरूप कैसे बनेंगे? शिव बाबा कहते हैं, स्वरूप की सीट पर सेट रहोगे तो हर गुण, हर शक्तियाँ नेचुरल इमर्ज होगा। वो कैसे स्वरूप की सीट पर सेट होंगे? उत्तर है, देखो, एक है सोचना और एक है स्मृति बनाना। दोनों अलग चीज़ है। जैसे हम हमें उदाहरण देते हैं कि कहावत है, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, या जो सोचोगे वो पाओगे। कहते हैं, सबको पता है और सारी दुनिया वाले सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन सबको नहीं मिलता है। सोचते तो है ना। ऐसे ही हमें भी, हम सिर्फ सोचते हैं तो बहुत समय लगता है। तो इसीलिए यहाँ हमें सबकॉन्शियस माइंड की जो दूसरा नियम है, वैसे तो 3 नियम अगर आप समझोगे तो ये प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम में दूसरा नियम जो है, AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग, ये 3 होती है तो हमारा नया सॉफ्टवेयर बनता है और जल्दी सफलता मिलती है। तो स्मृति बनाने का अर्थ यह है कि सोचना, फीलिंग, वृत्ति सब साथ में हो। जैसे मन टीम द्वारा काम करता है। TEAM, टी माना थॉट्स, ई माना इमोशंस, ए माना एटीट्यूड, वृत्ति, एम माना मेमोरी, स्मृति। यहाँ स्मृति बनती है ना। सोचना और स्मृति में अंतर है ना। तो जैसा सोचोगे उसके साथ उसका पिक्चर तैयार करो, इसको कहते हैं विजुअलाइजिंग। और जब बार बार ये करेंगे तब हमारी स्मृतियाँ बनेगी। साथ में फील भी करना है। तो देखना और फीलिंग अगर सोच के साथ है तो स्मृति जल्दी बनती है। और स्मृति से ही हमारे स्वरूप बनता है। जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो सिर्फ 7 दिन का कोर्स करते हैं, तब तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। बाद में हम थोड़ा मुरली सुनना शुरू करते हैं, मुरली भी समझ में नहीं आती। फिर मुरली सुनते 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 वो समझ में आने लगती है। फिर हम ज्ञानमय बनते जाते हैं। ज्ञानमय अर्थात ज्ञान है लेकिन समय से पहले याद नहीं आता, कुछ हो जाने के बाद याद आता है। और फिर ज्ञान स्वरूप अर्थात कुछ भी कोई परिस्थिति आए तो हमें हमारा नेचुरल स्वरूप है, पहले ज्ञान याद आ जाता, उसका निवारण याद आ जाता। और इसके लिए जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको अच्छी रीति समझना है और समझकर बुद्धि में धारण करना है। एक चीज़ के पीछे बहुत गहराई में जाना है। और तब जब हम समझेंगे, बुद्धि में धारण करेंगे, तब हम स्वरूप बनेंगे। और इसीलिए ये ड्रिल, अभी देखो ड्रिल जो है, वैसे 5 स्वरूपों की ड्रिल आप 1 मिनट में वैसे ही सोच लेते हैं, है ना। लेकिन सोचने के साथ विजुअलाइजिंग शुरू करेंगे, उस उस स्थिति में आप अपने को तैयार करना शुरू करेंगे, तो वही बहुत समय लगेगा। 15 मिनट भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है,
क्योंकि स्वरूप बनना है, उसको स्मृतियाँ बनानी हैं। तो ये सारी बातें मैं इसलिए समझाती हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि स्मृति कैसे बनती है। तो हम जब कोई भी चीज़ इस विजुअलाइजिंग और फीलिंग के साथ करते हैं, तो स्मृति जल्दी बनती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है और जो भी हमने सोचा वो उसमें अंकित हो जाता है और वो स्वरूप माना प्रैक्टिकल बनता है। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है, तब हम स्वरूप बन सकेंगे। तो सोचना तो है ही, लेकिन सोचने के साथ विजुअलाइजिंग भी करना है, और तो धीरे 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 हमारे साते चक्र के लेयर्स बदलते जाएंगे, और जब पॉजिटिव बनेंगे वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। जैसे अभी हम हैं, तो अभी हमें कुछ भी अच्छा करना है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन जब हमारी पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिव करने में मेहनत होती है, क्योंकि वो स्वरूप बन गए, गुण एक्टिव हो गए। और अभी बाबा हमें यही सिखा रहा है कि आपके 7 गुण जो अभी एकदम अंदर चले गए हैं, उसको हमें एक्टिव करके इमर्ज करना है, और गुणों को मर्ज करना है। इसीलिए ये स्वमान की स्थिति पर स्थित होने का कारण यही है कि आप सोचो, स्वमान लो कि मैं मस्त सर्वशक्तिवान हूँ, या मैं शिव शक्ति हूँ। तो शिव शक्ति का पिक्चर, ये मूर्ति को विजुअलाइज करेंगे और अंदर से फील करेंगे कि मेरे पास शक्ति है, तो आप जल्दी स्वरूप में बन जाएंगे। सिर्फ सोचेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसीलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कोई भी इस दुनिया में, लौकिक में भी, ऑफिस में जिसका जो पद है, उस पद का उसको कितनी गहराई से स्मृति होती है। नेचुरली वो पद को याद करता है, उसकी स्मृतियाँ सारी इमर्ज हो जाती है। तो ऐसे ही हमें भी ये प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए ये कहते हैं ना, विजुअलाइजिंग बढ़ जाता है, सोचना कम हो जाता है। यही तो बीज रूप स्थिति है। आप तीव्र पुरुषार्थ की भट्टी जो मैं करा रही हूँ, सेकंड का पेपर पास करने की विधि, उसमें 4 दिन की होती है। वो सारे वीडियो सुनो। ये आपकी अगर स्थिति बनानी है तो वो वीडियो को फॉलो करो, तो ये स्वरूप बनते जाएंगे। तो स्मृति बनाना अर्थात सोचने सोचा और वो चित्र सामने आ गया, या सोचने से पहले चित्र याद आ गया। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, अभी बाबा का स्टिकर है, गाड़ी पर है, कोई घर पर बाबा का झंडा है, या कोई जगह पे हम ब्रह्मा कुमारी के ये सेंटर के नाम पढ़ते हैं, उसके ऊपर झंडा होता है, तो हमारे अंदर स्मृति जागृत होती है ना, कि ये बाबा का घर है। ऐसे ही जब हमारे गुण एक्टिव हो जाते हैं, आत्मा का गुण एक्टिव हो जाता है, तो हम जैसे ही दूसरों को देखेंगे, आत्मा नेचुरली याद आएगा, और वो आत्मा याद आएगा तो उसके गुण याद आएगा। ये एक स्वभाव बन जाएगा। ठीक है। ओम शांति।